एक बहुत ही मार्मिक गीत जा रही है। यह गीत मन्नत म्यूजिक की तरफ से आप लोगों के बीच में आएगी। ये गीत नहीं है, ये उन हत्यारों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि दलित और पिछड़े समाज को जिस प्रकार शोषित किया जा रहा है, बहुत ही दुखदायी घटना है। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन उस बच्चे के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं सभी लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि उस बच्चे की गलती क्या थी। गलती सिर्फ इतने थी ना, उसको प्यास लग गई। आय हाय रे जमाना, ये कैसा जमाना है। इस पे मेरी दो लाइन है। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश कैसे हो जाऊं, खामोश कैसे हो जाऊं। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं, जो घटना राजस्थान के जालोर में घटी है, ऐसी घटना अब कभी घटनी नहीं चाहिए। इस पे मार्मिक मेरी ये गीत सुनिए। टूटल माई बाबू के सपनावा, टूटल माई बाबू के सपनावा, पानी खातिर जानवा लिहल हो ना। कहा जाता है भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन कुछ ऐसे दुराचारियों से ये देश खंडित हो रहा है, विखंडित हो रहा है। ऐसा इस भारत देश में नहीं होना चाहिए। आगे की लाइन आप लोगों के बीच में जा रही है, जरा गौर करिएगा। प्यास मिटावे चलने, प्यास मिटावे चलना इंद्र बेचारा। वाह वाह रे इस देश को चलाने वाले सिस्टम के लोग। अगर ये भारत इसी सिस्टम से चलता रहा तो एक दिन इतनी बड़ी क्रांतिकारी होगी कि पूरे सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि देश कैसे चलता है। क्या इस देश में और इस भारत में दलित के घर में पैदा होना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या कसूर था उस बच्चे का जिन्होंने प्यास लगी थी और पानी ही पिया था। पानी पीने का इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया था किसी की जान लिया जाए। वाह वाह रे मास्टर साहब, आप तो पूरे शिक्षक पर कलंक लगा दिए। जरा उस माँ से दर्द पूछिए, हाय हाय रे कैसे बीती थी। सुनिए जरा। प्यास मिटावे चलना इंद्र बेचारा, काल बन के आई तवले मास्टर हत्यारा। प्यास मिटावे चलने इंद्र बेचारा, काल बन के आइल तबले मास्टर हत्यारा। तड़प तड़प निकालल परनवा, तड़प तड़प निकालल परनवा, पानी खातिर जहनवा लिहल हो ना, पानी खातिर जहनवा लिहल हो ना।
घटना राजस्थान के जालौर जिले की है। बाहर मास्टर साहब, अगर मास्टर साहब का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता होता तो मास्टर साहब जैसा कृत्य काम, घिनौना काम नहीं करते, क्योंकि उनका भी बच्चा देखता तो पूछता घर जाके, पापा आपने ये क्या कर दिया। लेकिन उनका बच्चा तो किसी बड़े स्कूल में पढ़ता होगा जहाँ पर अच्छी सुविधा होगी, एसी लगी होगी, बहुत अच्छे मास्टर होंगे, वहाँ पर शिक्षिका होगी, इतना बढ़िया सिस्टम होगा कि उनको बच्चे का अगर कोई हाथ भी लगा देगा तो मास्टर साहब उस दिन जाके पूछेंगे कि आपने हमारे बच्चों को एक झापड़ की मार। लेकिन मास्टर साहब ये नहीं समझे कि बच्चा तो बच्चा ही होता है। आगे की लाइन हमारी आप लोगों के बीच में जा रही है। आय हाय रे मास्टर साहब, दलितन के काहे भैया हो भैया, दलितन के काहे भैया शोषित कैल जाला। कवना कसूरवन पे इनके मारल जाला। दलितन के काहे भैया शोषित कैल जाला, कवने कसूरवन पे इनके मारल जाला। छोड़ी इंद्र गईले भावनवा, छोड़ी इंद्र गईले भावनवा, पानी खातिर जनवा लिहले हो ना, पानी खातिर जनवा लिहले हो ना। ए भैया, ए बाबू, जरा उस माँ की दर्द समझिए जिसने उस बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने लेकर ढोई थी। पैदा होने के बाद पालन पोषण कैसे की होगी, उसका बाप क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, लेकिन वो जो इतना बड़ा घृण्य काम करने वाला मास्टर, वो मास्टर नहीं, इस धरती का बहुत ही बड़ा दरिंदा इंसान, मास्टर के नाम पर कलंकित करने वाला। वाह रे गुरुजी, ऐसे ही गुरुजी होंगे तो हमारा देश नहीं चलेगा। गोलू सुधीर कहे, गोलू सुधीर कहे सबके समझाई। सबके समझाई हो भैया, गोलू सुधीर कहे सबके समझाई। इरफान सबके कहे, इरफान सबके कहे लाहो अपनाई। मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये भारत को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाए, जाति के आधार पर नहीं देखा जाए, भारत को एक समृद्ध और अच्छे विचार वाले लोगों को प्रति जाना जाए कि विश्व में भारत की क्या ख्याति है। गोलू सुधीर कहे सबके समझाई, इरफान सबके कहे लाहो